हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और ये नेट की जो हमारी सीरीज चल रही है हिंदी की, हम यहाँ पर तैयारी कर रही हैं। और उसमें यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसमें यूनिट 6 आपका दिया हुआ है हिंदी उपन्यास। तो हिंदी उपन्यास को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। मेला आंचल आज हमारा टॉपिक है। इससे पहले जो भी उपन्यास रहे हैं वो मैंने पढ़ा दिए हैं कंप्लीट वे में एकदम। जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है वो हमने ले लिए हैं। ठीक है, वो एक आधा अलग होता है कि हाँ भाई क्वेश्चन कहीं से आ गया, नहीं तो मैंने जो नोट्स से मैं जो पढ़ा रही हूँ बिल्कुल एकदम सारे उसमें क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद जब हम PYQ वगैरह करेंगे तो कर लेंगे और भी। तो आपने प्लीज़ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है चैनल को, ताकि सपोर्ट मुझे भी मिल सके। आप अगर सपोर्ट करेंगे तभी मैं आगे मतलब और भी अच्छे से वर्क कर पाऊँगी आपके लिए। ठीक है, तो आपको ये करना है। तो चलते हैं हम यहाँ पर बिना देरी किए। मेला आंचल ये फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है मेला आंचल। ये ध्यान रखना है इनका लेखक का नाम। कथासार देख लेते हैं थोड़ा सा इसका, एक बार इसको स्टोरी वे में पढ़ लेते हैं। ये मेरीगंज और उसके आसपास के क्षेत्र में, अभी टेंशन मत लेना, बस एक बार इसको पढ़ लेते हैं कथासार को। ठीक है, इसकी कथा को थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद इसमें जो भी मुख्य तथ्य हैं वो आगे मैंने दे रखे हैं अलग से। तो मेरीगंज गांव का नाम है और जिसकी कथा इसमें रखी गई है तो इसका नाम ध्यान रखना है। मेरीगंज और उसके आसपास के क्षेत्र में घट रही घटनाओं के साथ साथ फणीश्वर नाथ रेणु उस समय के भारत में घट रही घटनाओं और उन घटनाओं पर ग्रामवासियों की प्रतिक्रिया भी दर्ज करते हैं। गांव जाति के आधार पर कई टोलों में बटा हुआ है जिनमें आपस में प्रतिस्पर्धा है। राजनीतिक रूप से भी सक्रिय पात्र है इसके अंदर। बालदेव एक पात्र का नाम है जो कांग्रेस का क्या है, कार्यकर्ता है। वहीं एक दूसरा पात्र है कालीचरण जो कि सोशलिस्ट पार्टी का क्या है, कार्यकर्ता है। देश के राजनीति के अतिरिक्त गांव की अपनी राजनीति भी चलती रहती है साथ में। अंग्रेज अफसर है एक मार्टिन जो कि अपनी पत्नी मैरी के नाम पर इस गांव का नाम मेरीगंज कर देता है। लेकिन यहाँ पर आते ही उसकी पत्नी की मलेरिया से मौत हो जाती है। ठीक है, मलेरिया से उसकी पत्नी मर जाती है। फिर मार्टिन की जो दी हुई ज़मीन है वो अपनी जो ज़मीन है उसको दान में दे देता है और उसी ज़मीन पर मलेरिया और कालाजार के निदान के हेतु रिसर्च सेंटर बनाया जाता है। और उसी रिसर्च सेंटर में रिसर्च करने के लिए डॉक्टर आता है जिसका नाम है डॉक्टर प्रशांत। ठीक है, रिसर्च करते हुए प्रशांत का जो संपर्क है वो होता है वहाँ का जो तहसीलदार है गाँव का, उसका विश्वनाथ प्रसाद है। ठीक है, ये नाम ध्यान रखना, विश्वनाथ प्रसाद उसकी बेटी कमली से होता है। गांव में एक कबीर पंथी मठ भी है जहाँ पर शब्द का वाचन होता रहता है। वो आगे आ जाएंगे सारे पॉइंट। जिसका मुख्य महंत सेवादास है। इसमें महंत कौन है तो सेवादास उसका नाम है। 50 वर्ष की उसकी उम्र है, लेकिन वो दासी बनाकर लक्ष्मी जो कि केवल 15 साल की एक बच्ची है उसको रख लेता है और उसके साथ मतलब गलत संबंध भी बनाता है। इस तरह रेणु धर्म के नाम पर होने वाले कुकर्मों की भी पोल पट्टी खोल देते हैं। बलदेव और बावन दास जो कि राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता और स्वराज के इच्छुक हैं। गांधी तत्कालीन समय में देश में होने वाली घटनाओं में सक्रिय रूप से उपस्थित थे। गांधी जी का भी जिक्र यहाँ पर बार बार किया गया है, महात्मा गांधी का। गांधी हत्या का जिक्र भी उपन्यास में किया गया है। रेडियो में हत्या की खबर सुनकर के उस टाइम आप जानते हैं रेडियो चलते थे। ठीक है, तो कमली कमली वही है जो डॉक्टर प्रशांत से मिलती है। कमली विश्वनाथ प्रसाद की बेटी है तहसीलदार की। वो सबको बता देती है रेडियो पर ये खबर सुनकर कि गांधी जी की हत्या हो चुकी है। और ये सुनकर सभी पात्रों की रुलाई फूट पड़ती है। ठीक है, गांधीवाद से प्रभावित है बावन दास। बावन दास स्वतंत्रता के पश्चात चोरी छिपे सीमेंट और चीनी से लदी पाकिस्तान जाती बैलगाड़ियों के सामने लेट जाता है। मतलब वो महात्मा गांधी का अनुसरण करता है और लेट करके अपने प्राणों का न्यौछावर कर देता है। ठीक है, उपन्यास में ये दिखाया गया है कि किस तरह आज़ादी से पहले अनैतिक और अवैध काम करने वाले आज़ादी के बाद नेता का छद्म रूप धरकर बड़े बड़े पदों पर बैठ जाते हैं। इस तरीके से ये उपन्यास छोटी छोटी घटनाओं से मिलकर के बना है। कुल मिलाकर सारे आंचल की समस्याओं का इसमें परिचय दिया गया है। तो ठीक है, ये इसका कथासार हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। आगे हम अच्छे से पॉइंट्स को
डिस्कस करेंगे यहाँ पर। उम्मीद है कि आपका यहाँ से हम यूनिट वैसे तो 1 to 10 ही मैं सारी तैयारी करवा रही हूँ। यूजीसी नेट फर्स्ट की भी हमारी जो पेपर फर्स्ट है उसकी भी कंप्लीट तैयारी चल रही है। आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना एक बार, अगर नए हैं नहीं जानते हैं तो। ठीक है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। प्लेलिस्ट में यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी हमारी कंप्लीट चल रही है। और एमपी सेट की अगर आप कोई भी स्टूडेंट है एमपी सेट का फॉर्म डाला हुआ है, मतलब तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी सेम सिलेबस होता है पेपर फर्स्ट का, वो भी वहाँ से देख सकते हैं। और इसके अलावा हम हिंदी की भी कंप्लीट तैयारी करेंगे। हिंदी साहित्य की क्लासेस हैं हमारी चल रही हैं कंटिन्यू। उसमें भी मैंने जो यूनिट 2 है उसमें भी मैं बीच बीच में क्लासेस डालती रहूँगी, पेपर तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। और यूनिट जो 5 to 10 है वो हमारी ऐसे ही मतलब चलेंगी, सारा हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसके पॉइंट को डिस्कस करते हैं। 1954 ईस्वी में ही प्रकाशित हुआ था। ठीक है, 1954 ईस्वी से ही आंचलिक उपन्यास लेखन परंपरा का आरंभ माना जाता है। ठीक है, ये चेंज कर लेती हूँ मैं इसको। आंचलिक उपन्यास लेखन परंपरा का जो आरंभ है वो कब से माना जाता है, तो 1954 ईस्वी से माना जाता है। और फणीश्वर नाथ रेणु को आंचलिक उपन्यासकार माना जाता है। सबसे पहली बार इन्होंने ही आंचल उपन्यास लिखे थे। मेला आंचल जो उपन्यास है उसमें बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव का वर्णन किया गया है। मेरीगंज गांव कहाँ पर पड़ता है, तो बिहार के पूर्णिया जिले में पड़ता है। जो मेरीगंज गांव है उसकी जो सीमा है वो नेपाल से सटी हुई है। ठीक है, नेपाल से सटे हुए उत्तर पूर्वी बिहार का एक गांव है, उसकी सीमा नेपाल से सटती है। आप जानते हैं जो उत्तर प्रदेश और बिहार है उनकी सीमा नेपाल से टच होती है, तो मेरीगंज गांव की भी सीमा नेपाल से लगती है। इसका उद्देश्य आंचल की समस्याओं को प्रकाशित करने का ही रहा है। आंचल का मतलब होता है किसी एक मतलब गांव का या किसी क्षेत्र का। इसमें जातिवाद, अफसरशाही, अवसरवादी राजनीति, मठों और आश्रमों का पाखंड भी दिखाया गया है, ये भी ध्यान रख लेना। विशेष तथ्य देख लेते हैं इसके। जो मेरीगंज गांव है वो रौथट स्टेशन से 7 कोस पूर्व कोसी नदी को पार करके पड़ता है। ठीक है, जो मेरीगंज गांव है वो किस स्टेशन से और कितना दूर पड़ता है, तो रौथट स्टेशन है वहाँ पर 7 कोस पूर्व कोसी नदी को पार करके पड़ता है। कोसी नदी आप बिहार में जानते हैं, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। मलेरिया सेंटर पड़ता है मिस्टर मार्टिन की जमीन पर जो बना हुआ था। ठीक है, मलेरिया सेंटर और कालाजार के उपचार के लिए उसने बनाया था। नवाबी तड़पन्ना, ये PYQ है, पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन है, यहाँ से बनता है। मतलब कोई भी इसमें एक भी अक्षर या सेंटेंस ऐसा नहीं है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट ना हो। ठीक है, सारा अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। ये इसमें जो PYQ है वो भी मैंने मिक्स कर दिए हैं। तो नवाबी तड़पन्ना कोसी के किनारे दूर तक ताड़ एवं वृक्षों मतलब खजूर के पेड़ों को कहा जाता है। गांव की जो मुख्य फसल है वो है धान, पाट, केसारी। ये भी इम्पोर्टेंट लगा लेना, पूछा जा चुका है क्वेश्चन। धान, पाट, केसारी गांव की मुख्य फसल है। गांव में अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं जो कि अलग अलग टोली बना करके रहते हैं। ठीक है, अलग अलग टोलों में बटे हुए हैं। सबके अंदर गांव के जो लोग हैं उन सबके अंदर, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, प्रतिस्पर्धा है उनके अंदर, यानी कि स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने की होड़ उनके अंदर लगी रहती है। वो हर कोई अपने आप को ऊपर रखने की कोशिश करता है। गांव में राजपूत टोली को सिपहिया टोली कहते हैं और जो कायस्थ टोली है उसको कैथ टोली कहा जाता है। अन्य जाति के लोग कायस्थ जो टोली है उसको मालिक टोला भी कहते हैं। ठीक है, जैसे होता है ना नीची जाति के लोग बोलते हैं जिनको नीची ऊंची तो कुछ होती ही नहीं है ना, जो पढ़े लिखे होते हैं इन बातों को मानना ही नहीं चाहिए, सब एक समान है। मठ में सुबह बीजक शब्द का वाचन होता है। मठ कबीरपंथी मठ है ये, और कबीरपंथी का मतलब ये जो कबीर थे उन्होंने बीजक लिखा था। ठीक है, जिसके साखी शब्द और रमैनी जिसके 3 भाग हैं, तो बीजक का भी यहाँ पर वाचन होता रहता है, तभी तो इसे कबीरपंथी कहा जाता है। ठीक है, इससे आगे देखते हैं। चंदन पट्टी गांव है दूसरा, वहाँ पर सभा होती है। बालदेव, बावन दास और चुन्नी गोसाई ने स्वराज यानी कि स्वराज चाहने वाले में अपने नाम लिखवाए थे। ठीक है, बलदेव, बावन दास और चुन्नी गोसाई ये राजनीति में ज़्यादा पार्टिसिपेट करते थे। और कांग्रेस का कोई सोशलिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता हैं, ये सब राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। और स्वराज चाहने वालों में इन्होंने अपने नाम लिखवाए थे जब चंदन पट्टी में सभा हुई थी। ठीक है,
जोत की, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले, जोत की तुलसी की चौपाई का उल्लेख करता है। ठीक है, इसमें एक पात्र का नाम है जोत की, जो कि तुलसी की चौपाई का उल्लेख करता है। यह उपन्यास 2 खंडों में विभाजित है। एक खंड, जो इसका पहला खंड है उसमें 44 परिच्छेद है, और जो दूसरा खंड है उसमें 23 परिच्छेद हैं। ठीक है, सारे परिच्छेद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पर आपको बता दूंगी। जो दूसरा खंड है, ठीक है, दूसरा खंड के परिच्छेद 18 में गांधी जी की हत्या का जिक्र किया गया है। ठीक है, परिच्छेद 20 में, मतलब परिच्छेद 20 में दूसरे खंड की बात हो रही है यहाँ पर। परिच्छेद 20 में नागर नदी के भारत पाक यानी बांग्लादेश के बीच में सीमा रेखा का जिक्र भी है। ठीक है, और पहले खंड की अगर बात करें तो जो इसका फर्स्ट खंड है जिसमें 44 परिच्छेद हैं, 44 परिच्छेदों में से 11वां जो परिच्छेद है उसमें सुरंगा सदा व्रज की कथा का जिक्र है। परिच्छेद 15 में लोरिक या कुंवर विद्यमान एवं विद्यापत नृत्य का भी जिक्र है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते रहेंगे, यहीं से ही क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इनको ध्यान से पढ़ लेना। जो प्रथम खंड है उसके परिच्छेद 11 में सुरंगा सदा ब्रज की कथा का जिक्र है। परिच्छेद 15 में लोरिक या कुंवर विद्यमान एवं विद्यापत नृत्य का जिक्र है। नृत्य में बीच में विद्यापति का गीत गाया जाता है, अरे अपजस होइत जगत। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि गीत विद्यापति का है और किस उपन्यास के अंदर इसको गाया जाता है, किस परिच्छेद में गाया जाता है, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अरे अपजस होइत जगत, ये मेला आंचल में गीत गाया जाता है, ध्यान रखना है। जो फर्स्ट खंड का परिच्छेद 24 है उसमें भवभूति की रचना का पात्र माधव मालती का भी जिक्र किया गया है। ठीक है, परिच्छेद जो 27 है उसमें पंत की कविता, सुमित्रा नंदन पंत जो कि छायावादी कवि हैं, उनकी एक कविता भारत माता का जिक्र भी किया गया है। भारत माता ग्रामवासिनी खेतों में फैलाए श्यामल धूल भरा मैलासा आंचल। ठीक है, ये भारत माता का जिक्र इसमें किया गया है, ये लास्ट ईयर पूछा गया था क्वेश्चन, याद रख लेना इसको। परिच्छेद 36 में जो फर्स्ट खंड है उसका परिच्छेद 36 में हंस कुमार तिवारी की कविता का जिक्र है। दुनिया फूस बटोर चुकी है मैं दो चिंगारी दे दूंगा। ठीक है, ये कविता हंस कुमार तिवारी की है जिसका जिक्र मेला आंचल में किया गया है। परिच्छेद 37 में वर्षा के देवता माने जाने वाले इंद्र को रिझाने के लिए महिलाओं के द्वारा जाट जट्टिन का खेल खेला जाता है, और इस खेल को पुरुष नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इस खेल को पुरुष नहीं देख सकते, ये केवल महिलाओं के द्वारा खेला जाता है, जाट जट्टिन का खेल। ये खेल का नाम याद रख लेना, पूछा जा चुका है। परिच्छेद 39 में संथाल टोली और अन्य में हुए हिंसक संघर्ष में संथाल तीर से तो अन्य बला और गुलेल से लड़ते हैं। ठीक है, जो परिच्छेद 39 है उसमें संथाल टोली और अन्य में हिंसक संघर्ष होता है, और उसमें तीरों से भालों से और गुलेल से क्या होती है, लड़ाई होती है। इसके प्रथम खंड के परिच्छेद 39 में संथाल टोली और अन्य में हिंसक संघर्ष होता है, जिसमें भाले गुलेल और तीरों से क्या होती है, लड़ाई लड़ते हैं, और इसी संघर्ष में तहसीलदार हरगौरी सिंह भी मारा जाता है। ठीक है, एक तहसीलदार है जिनका नाम हरगौरी सिंह है, वो मर जाता है, इसमें मारा जाता है। अगर इसके मुख्य पात्रों की बात करें यहाँ पर तो सबसे पहले नाम आता है डॉक्टर प्रशांत। ये उपाध्याय परिवार को कोसी नदी में तैरते हुए मिला था, मतलब एक हांडी में रख करके इसके माता पिता ने इसको कोसी नदी में बहा दिया था, और बाद में उपाध्याय परिवार को मिला था। स्नेहमयी नाम की बंगाली डॉक्टरनी ने इसका पालन पोषण किया था। ठीक है, इनका नाम याद रख लेना, एक बंगाली डॉक्टरनी है स्नेहमयी नाम से, उन्होंने डॉक्टर प्रशांत का क्या किया था, पालन पोषण किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इसने अपनी ISC की परीक्षा पास की थी, ये भी ध्यान रखना है। आगे देखते हैं विश्वनाथ प्रसाद। ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद कौन है, तो विश्वनाथ प्रसाद कायस्थ टोली का मुखिया है, 1000 बीघा जमीन का काश्तकार है। ठीक है, तहसीलदार भी था और साथ में 1000 बीघा जमीन है इसके पास। बाद में कांग्रेस में शामिल हो जाता है विश्वनाथ प्रसाद, किस में हो जाता है शामिल, कांग्रेस में शामिल हो जाता है। ठीक है, और बलदेव कौन है, स्वराजी है, चंदन पट्टी गांव का रहने वाला है। बावन दास कौन है, ये भी स्वराजी है, घोर नैतिकतावादी है, ये गांधीवाद का अनुसरण करता है।
कालीचरण कौन है? सोशलिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता है। कमली विश्वनाथ की बेटी है, ठीक है, और प्रशांत के साथ मिलती है। लक्ष्मी कौन है? मठ में दासी है, बाद में बलदेव के साथ रहती है, ठीक है। जो लक्ष्मी है वो कौन है? मठ में दासी है, बाद में बलदेव के साथ रहती है। बलदेव अपने साथ इसे ले जाता है जब इसके साथ में गलत होता है। मेहंत सेवादास कौन है? मेहंत लक्ष्मी को मठ में लाता है, वही सेवादास मेहंत का ये मेहंत है उसका मठ का। प्यारू, प्यारू कौन है? डॉक्टर प्रशांत का सहायक है। रोदी बूढ़ा ये थर्ड जेंडर है जो कि दही बेचा करता था, ठीक है। इसमें लरसिंह दास और एक सुमृत दास है जिसे बेतार की खबर कहा जाता है, सुमृत दास को, ठीक है। पार्वती की माँ, गांव वाले डायन मानते हैं पार्वती की माँ को, हीरू इसकी हत्या कर देता है। पार्वती की माँ को गांव वाले क्या मानते हैं? डायन मानते हैं, और हीरू इसकी हत्या कर देता है। चलित्र कर्मकार ये क्रांतिकारी था। चुन्नी गोसाई ये स्वैराजी था, बाद में सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो जाता है चुन्नी गोसाई, ठीक है। तो ये हमारे इसके पात्र हैं जिनको आपको याद रख लेना है। और आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर भी करना है। धन्यवाद।